आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। जो फिजिक्स है उसका जो टॉपिक है, जो हम पढ़ते हैं, जिस बुक मतलब जो फिजिक्स की बुक में कौन से दो टॉपिक दिए गए हैं। एक मैथमेटिकल फिजिक्स है आपकी, एक न्यूटोनियन फिजिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो पहला टॉपिक है आपका है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहला टॉपिक आपका है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहला है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। पहला है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस और जो दूसरा है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन और जो सिग्मा, ठीक है। फिर तीसरा है आपका आता है, तीसरा जो आपका आता है वो है वाई ईटा और सिग्मा एंड वाई के सिग्मा में संबंध। वाई ईटा और सिग्मा, वाई ईटा सिग्मा एंड वाई के सिग्मा में संबंध यानी रिलेशन। और फिर जो आपका चौथा आता है, और देखिए जो ये आपका है ये आपका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपका हर अधिकतर पेपर में पूछा जाता है। और फिर चलिए आगे देखते हैं। चौथा, वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड फॉर सैटेलाइट। वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड फॉर सैटेलाइट। पांचवा सेंटर ऑफ मास। फिर छठवा है आपका गॉसेस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम। इसमें से या तो गॉसेस थ्योरम आएगी या ग्रीन थ्योरम आएगी या स्टोक्स थ्योरम आएगी। तो ये भी आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब गॉसेस, ग्रीन या स्टोक्स में से एक प्रमेय आपको मिलेगी पेपर में 100%। ये बात आप कॉपी में लिख कर रख लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एक ना एक प्रमेय इन तीनों में से लिखी मिलेगी आपको। और सातवां जो है सेंटर ऑफ मास, मतलब द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र। और आठवां है ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑपरेट्स, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑपरेट्स। और जो नौवां है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम। और आपका 10वां है स्यूडो फोर्स। और फिर जो आपका आता है 11वां नंबर वो है टेंसर। ये अति महत्वपूर्ण चैप्टर है फिजिक्स बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसे 10 नंबर का आता है। और फिर डैम्पिंग एंड इट्स इक्वेशन फॉर ऑसिलेशंस, डैम्पिंग एंड इट्स इक्वेशन फॉर ऑसिलेशंस। जो फिर 13वां है वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इन लिक्विड, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इन लिक्विड। फिर जो आपका अगला है, अगला और टॉपिक बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताने वाला हूँ। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आने वाला है। फिलहाल आई गया, इसमें डेट चल रही है शायद, मेरे ख्याल से शायद चल रही है। और इसका फरवरी मास तरफ एग्ज़ाम होना है। तो एसएससी जीडी 2023-24 का जो परिश्रम बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं। जीके कांतुत की जो टीम है वो परिश्रम बैच शुरू करेगी। और इसमें हिंदी आपको पढ़ने को मिलेगी। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। और इसकी जो नोटिफिकेशन डेट है मतलब ये किस शुरुआत होगा तो 1/1/2024 यानी 1 जनवरी 2024 को शुरू होगा। और इसकी जो क्लासें होंगी लाइव होंगी, ठीक है। और इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है जेके गांतुत। और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चैनलों की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर चलिए आगे देखते हैं, आगे टॉपिक क्या है। स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। फिर रिड्यूस्ड मास और न्यूटन, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूटन लॉ, केपलर्स लॉ और लिसाजियस फिगर, ये बहुत ही एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत बार आ चुके हैं। और फिर जो आपका आगे आता है वो है हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम।
फिर रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी, वीजी एंड वीपी यानी रिलेशन ग्रुप वेलोसिटी यानी समूह वेग और तरंग वेग में संबंध। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी अधिकतर पेपर में पूछा जाता है। और जो आपका जो केमिस्ट्री विषय है, केमिस्ट्री, इसका भी वीडियो जो महत्वपूर्ण टॉपिक उसके भी आप टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो वीडियो बना के मैं डाल चुका हूँ। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगी। इसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट वाइज बताए हैं। यूनिट मतलब किस यूनिट में कौन सा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है, वो मैंने सब कुछ इसमें बताया हुआ है। ठीक है। और मैं बता दूं आप लोगों को, जो वाई ईटा और सिग्मा में जो संबंध है, वाई ईटा सिग्मा में संबंध क्या है, तो इसमें संबंध है वाई बराबर 2x सिग्मा प्लस 1, वाई बराबर 2x सिग्मा प्लस 1। और जो रिलेशन वाई के सिग्मा में है, तो वाई बराबर 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। मतलब जो वाई के सिग्मा में आपने ऊपर देखा तीसरे नंबर में जो टॉपिक था, उसका जो रिलेशन है वाई के सिग्मा, तो वाई बराबर 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। और देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन है एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। ये होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो ये जो आपको परिश्रम बैच है, इस बैच को आप लोगों को 1 तारीख को 1 जनवरी 2023 को जरूर ज्वाइन करना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और इसमें पढ़ के देखिए आपको कैसा फील होता है। अगर आपको, आई होप आपको अच्छा ही लगेगा इसमें पढ़ के। इसमें फ्री नोट्स मिलेंगे जो कि हैंड रिटन नहीं होंगे, कोई भी टाइपिंग वाले नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, इसमें हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। और हर एक टॉपिक का अंतर, मतलब उसके अंदर पूरा डिटेल में घुस के मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों होता है, इसके प्रकार कितने, क्या होता है इसके मतलब, और किस किस प्रकार के ये होते हैं। जिसे इसमें हो जाता है आपकी हिंदी में होता है प्रत्यय, उपसर्ग, मुहावरे और ये संज्ञा, सर्वनाम, ये सब इस जीडी का जो हिंदी सिलेबस है उसमें आता है। ठीक है। और जो एसएससी जीडी के जो 22-21 इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। और हर एक टॉपिक के बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आप लोगों को उसी टॉपिक के लास्ट में, जब टॉपिक समाप्त होगा उसी टॉपिक के लास्ट में आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। उसी वीडियो पर आप लोगों को क्वेश्चन प्राप्त हो जाएंगे। तो जुड़ना ना भूलिए 1 जनवरी 2024 को। ठीक है। जो कि लाइव क्लास होगी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और अपने दोस्तों को ये बताइए कि हिंदी एसएससी जीडी 2023-24 का जो परिश्रम बैच हिंदी है वो 1 जनवरी 2024 को लाइव चलने वाला है। तो ज़रूर से ज़रूर जुड़िए आप लोग। धन्यवाद। और जो केमिस्ट्री के टॉपिक मैंने भी, केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसका भी वीडियो बना के मैंने डाल दिया है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो की मिल जाएगी। ठीक है। और मैं आप लोगों को एक बार टॉपिक और बता देता हूँ, जो फ्रेम ऑफ, जो आपका देखिए पहला है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तीसरा है बाई ईटा सिग्मा एंड बाई के सिग्मा में रिलेशन, फिर चौथा है वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड फॉर सैटेलाइट, फिर पांचवा सेंटर ऑफ मास, फिर गॉसेस थ्योरम, ग्रीन थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम। इन थ्योरम में से 3 थ्योरम मैंने आपको बताई। इन 3 थ्योरम में से इन तीनों थ्योरम को हाईलाइट करके रख लीजिए। इनमें से एक थ्योरम मैं बाद के साथ कहता हूँ कि एक थ्योरम आपको पेपर में रखी मिलेगी। ठीक है। और फिर आपका आता है सेंट्रल ऑफ मास, फिर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। और फिर नौ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोग पढ़ के जाइएगा। फिर आपका आता है स्यूडो फोर्स, टेंसर, डैम्पिंग एंड इट्स इक्वेशन फॉर ऑसिलेशंस, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इन लिक्विड। ठीक है। और फिर आपको बता दूं, जो फिर दूसरा है, फिर जो आपका आता है टॉपिक वो है स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, रेड्यूस्ड मास, न्यूटन्स लॉ। और इन तीनों मैंने आपको बताया, इन तीनों में से किसी ना किसी एक, या तो लिसाजू फिगर फंसेगा या केपलर्स लॉ या न्यूटन्स लॉ फंसेंगे, तो इनको पढ़ के जाइएगा। और जो हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम और ये
रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी यानी वीजी एंड वीपी। और एक चीज़ देखिए, मैंने अभी आपको एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन ऊपर टॉपिक बताया था, तो इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन के होती है सरल आवर्त गति की एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। और जो अभी मैंने बताया ऊपर है वाई ईटा सिग्मा में संबंध, तो वाई ईटा सिग्मा में संबंध क्या होता है, तो वाई बराबर 2x सिग्मा प्लस 1 यही संबंध होता है वाई ईटा सिग्मा में संबंध। और फिर मैं बता दूँ रिलेशन बिटवीन वाई के सिग्मा में, तो वाई बराबर 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, ये इसमें रिलेशन होता है। तो चलिए, और आप लोग जुड़ना ना भूलिए इस बैच में, परिश्रम बैच, जो कि आप लोगों के लिए एक ऐसा बैच साबित होगा जो आप लोगों को हिंदी में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए बैच आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो इसमें जुड़ना ना भूलिए इसमें 1 जनवरी 2024 को। ये बैच बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों में, अपने सभी मतलब इसके जो फ्रेंड है, दोस्त हैं, उनके पास भी इस वीडियो को शेयर करके करिए और उनसे कहिए इस वीडियो बैच में जुड़िए और देखिए कैसा पढ़कर। एक बार आप पढ़ के देखिए, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप कहीं किसी दूसरे बैच पर जाना ही नहीं चाहेंगे। ठीक है, फिर चलिए, धन्यवाद। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और केमिस्ट्री के टॉपिक का वीडियो भी बन चुका है, उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें इस वीडियो को और सबसे ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, ओके, धन्यवाद।